हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 100 डेज़। यहाँ पर मैं एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करूँगा कि कैसे हम किसी भी एग्ज़ाम को 100 डेज़ में क्रैक कर सकते हैं। अभी जो हमारा पॉइंट ऑफ फोकस है वो है यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम डेट है वो 10 अक्टूबर है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 25 मई, आज से हमारे पास 137 डेज़ हैं। अगर आप ये वीडियो 1 जुलाई तक भी देख रहे हैं, स्टिल यू कैन कवर इट। अगर आप उसके बाद में वीडियो देखते हैं तो आपके एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना है कि कैसे मुझे टाइम अपना बढ़ाना है, कैसे एफर्ट्स को अपने इंक्लूड करना है। सो आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट 100 डेज़ अप्रोच को अगर हम बात करें, इसको डिस्कस करने से पहले जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है, क्या ये 100 डेज़ में कवर हो सकता है? कि आर 100 डेज़ इनफ? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस। येस, बट अ स्टार मार्क, कंडीशंस अप्लाई। कोई ऐसी हिडन कंडीशंस नहीं है जैसा आप टीवी में देखते हैं, बट स्टिल कंडीशन ये है कि मुझे नहीं पता कि आप किस फेज़ में हैं अपनी प्रिपरेशन के, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या नहीं करी है। एक वीडियो से मैं यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी को नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी अप्रोच को सही रखते हैं, राइट अप्रोच एंड मल्टीपल रिवीजन, अगर ये दो चीज़ें आप करते हैं, आई कैन बैट ऑन दैट यू विल श्योरली क्रैक द एग्ज़ाम। एक चीज़ को देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के 3 फेजेस होते हैं, दैट इज़ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू बीइंग अ पर्सनालिटी टेस्ट, तो हम इसको साइड कर देते हैं और यहाँ पर हम इंक्लूड कर देते हैं ऑप्शनल को। अगर कोई एस्पिरेंट प्रीलिम्स को 100 डेज़, मेंस को 100 डेज़ और ऑप्शनल को 100 डेज़ देता है, इन 1 ईयर टाइम उसने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दिया होता है। वैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेंस फोकस लेके चलें। इस टाइम पर जब हमारे पास 100 डेज़ बचे हैं और हमें प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो आपको अपने आप को पहले एनालाइज करना है कि अभी आप हैं कहाँ पर। मैं आपकी प्रिपरेशन को 3 फेज़ में डिवाइड कर देता हूँ। जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, पहला बेसिक। एग्जाम्पल के तौर पे आपने टीवीएफ का एक्सपीरियंस देखा, आपका मन कर गया कि अब मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है। और वो लोग जो थोड़ा बहुत रूबरू हैं कि उनकी फैमिली में हैं लोग, उनके घर में कोई प्रिपेयर कर रहा है, वो जानते हैं कि सब्जेक्ट कैसे हैं, क्या चीज़ें हैं, हल्का फुल्का नॉलेज की मैं उनसे कहूँ कि बाबर कौन था, सो दे नो दैट। उसके बाद में लेकिन उन्होंने क्या काम किया, ये सब चीज़ें वो नहीं बता पाएंगे कि बाबर जब आए थे तो वो तोप लेके आए थे, इस वजह से वो जीत पाए थे। ये जो छोटी छोटी इंट्रिकेसीज़ हैं, ये आप मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। दूसरा, आप एक मॉडरेट प्रिपरेशन के लेवल पे हैं। मॉडरेट, आपने कहीं कोचिंग फॉलो करी है, कोचिंग फॉलो नहीं करी है तो आपने टेलीग्राम से नोट्स लिए हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन में टेलीग्राम की हेल्प ली है, वहाँ से आपने वीडियोस पूरा कवर कर लिए हैं। दैट मीन्स आपने एक बार अपना सिलेबस जो है उससे आप गो थ्रू हो चुके हैं। अब आपके पास में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप जब भी क्वेश्चन लगाते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हो पाता है। आपको सारे ऑप्शन ठीक लगते हैं, या फिर आप जब आंसर प्रैक्टिस आपने नहीं करी है तो आप जब भी आंसर लिखना चालू करते हैं तो आपका पेन नहीं उठता है। वैसे देखिए, प्रीलिम्स का और मेंस का बीच में चीज़ें आ जाएं तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हम एक साथ बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स को अलग आप ऐसा सच नहीं कर सकते। जहाँ डिफरेंस है वो सिर्फ है ऑब्जेक्टिविटी का। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बट अगर आपने मेंस पे कमांड कर रखा है तो आप प्रीलिम्स को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। देन थर्ड इज़ एडवांस स्टेज। एडवांस वो लोग जिन्होंने या तो प्रीलिम्स को क्रैक कर लिया है
या फिर वो उसके आसपास आ चुके थे, नियर अबाउट कट ऑफ। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि उनकी क्या नीड है, कहीं थोड़ी सी मेहनत रह रही है, वो उस चीज़ को करना चाहते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं देन प्लीज़ अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं जो लोग बेसिक पर हैं। देखिए, अगर आप अभी कहीं भी नेट पर जाएंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहेंगे तो आपको एक लेंदी प्रोसेस दिया जाएगा कि आप पहले एनसीईआरटीज़ को फॉलो करें, उसके बाद में आप कोई रेफरेंस बुक लें, उसके बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। इस प्रोसेस को करने में एक कम्बरसम प्रोसेस भी होता है, आप बोर भी हो सकते हैं। हालांकि नो डाउट ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कई टॉपर्स इसी को बन के लगते हैं, बट देयर इज़ अ एस्केप रूट। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक चीज़ ले लेते हैं कि मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ाया। आपने इसको बेसिकली सिर्फ मेरी वीडियो में देखा या आपने कोई भी वीडियो में देखा और मैंने आपको उसमें बताया कि रेसिड्यूरी पावर्स जो थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ओके, आपने क्वेश्चन लगाया, उसमें पूछा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रेसिड्यूरी पावर्स किसको दी गई थी, एंड आपने ऑप्शन देखा गवर्नर जनरल, टिक लगा दिया, दैट्स इट। एंड बिलीव मी, यही क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है 2018 में, और ये यूपीपीएससी में भी आ चुका है 2008 में। सो अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ रखा है, बीट आप ये एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, बीट आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, बीट आप कहीं नोट से पढ़ रहे हैं, इट डजेंट मैटर, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन के डिमांड को समझना है कि अगर यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछेगा तो वो किस लैंग्वेज से पूछेगा, अगर पीसीएस इस क्वेश्चन को पूछेगा तो वो किस लेवल से पूछेगा। पीसीएस के जो भी ऑप्शंस होते हैं मोस्टली वो डायरेक्ट होते हैं, आपने जैसा पढ़ा है वैसे आएंगे, बट यूपीएससी के जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं बट यूपीएससी के जो ऑप्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं डिराइव्ड होते हैं। आपकी तभी कमांड हो पाएगी जब एटलीस्ट आप 1000 क्वेश्चंस लगा चुके होंगे पर सब्जेक्ट। मैं इसको एक सेफ साइड लेकर चल रहा हूँ। देखिए, आप 1000 में पक्का ही पकड़ लेंगे। 1000 क्वेश्चंस लगाना दैट मीन्स 10 क्वेश्चन पेपर्स, आप उसमें पक्का पकड़ लेंगे। कुछ हो सकता है पहले पेपर से पकड़ लें, एक्सेप्शंस आर नॉट द एग्जाम्पल्स। देन हम पढ़ते हैं मॉडरेट की तरफ। आपके पास नोट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बट आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा होगा रिवीजन का। अगर आप कह रहे हैं कि मैं रिवीजन में भी सारी चीज़ें ठीक हैं, देन यू नीड टू एनालाइज द थिंग्स, क्या आपने बेसिक्स को अच्छे से कवर किया था। तो जैसे आप लोग बेसिक्स की जब प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। मैं यहाँ पर डेली वीडियोस डालूँगा, आप उसके बाद में चाहे तो एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, बट एक टाइम बाउंड, अपने आप को एक टाइम दीजिए, अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि मैं इतने दिन में ख़त्म कर दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर हिस्ट्री जब पढ़ाऊँगा तो चारों सेक्शन एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर मैं आपको 20 डेज़ में ख़त्म कर दूंगा। बट अगर यहीं मैं आपसे बात करता हूँ तो अगर आप मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा पढ़ें, पहला ये कन्फ्यूज़न। अगर उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं नितिन सिंघानिया पढ़ूँ, मैं सीसीईआरटी पढ़ूँ, मैं तमिलनाडु बुक पढ़ूँ, ये कन्फ्यूज़न, आप इसी में परेशान रह जाएंगे। इसको पढ़ना है। अब 100 डेज़ में यही चीज़ें होती हैं जो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती हैं। उसके बाद में मेडिवल आप पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, मेडिवल का कंटेंट पहले नहीं आता था इतना ज़्यादा, बट पास्ट 3 to 4 ईयर्स मेडिवल का कंटेंट ज़्यादा आने लग गया है, तो आपको ये भी कवर करना होगा। इसके लिए वैसे जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। एंशिएंट का रोल थोड़ा सा कम है, बट येस इसमें आता है। आपको अगर रिलीजन के ऊपर कमांड है तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर साल आते हैं, आपको उनके पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा, एंड आई विल हेल्प यू इन दैट, प्लीज़ डोंट वरी। ओके, सो हम बात करते हैं मॉडरेट वालों के लिए।
आपको रिवीजन का इशू आ रहा है, आपको जो अपने नोट्स हैं उसको एक शॉर्ट जिस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। आपने अभी तक अगर नोट्स बना रखे हैं तो हो सकता है आपने मेंस की प्रैक्टिस ना करी हो, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो है ये बेसिक वालों के लिए भी है, प्लीज़ आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आप डेली एक आंसर तो लिख सकते हैं, मैं नहीं कहता आप किसी से चेक कराइए, आप खुद इवेल्युएट कर लेंगे ईजिली। हम बोर्ड में लिखते थे ना, जैसे आपने 10th एंड 12th के बोर्ड में लिखा होगा, वैसे ही आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस बन जाए कि कैसे मुझे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे मुझे बॉडी बनानी है, कैसे मुझे कंक्लूड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग प्रीलिम्स के पास पहुंच चुके हैं, यू कैन यूज़ योर टाइम वेल। आप अभी अपना ऑप्शनल देख सकते हैं, उसके बाद में 100 डेज़ जब बचें तो आप फोकस हो जाएं प्रीलिम्स की तरफ, क्योंकि प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। प्रीलिम्स में आपको पता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा लगा सकते हैं उतना अच्छा है। जैसे मैं प्रेफर करूँगा आप विज़न की टेस्ट सीरीज़ लगाएं, आप घटना चक्र को लगा सकते हैं। इन दोनों को लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप जब घटना चक्र और विज़न को मल्टीपल टाइम्स आप एक ही चीज़ को पढ़ते रहेंगे, आप एक ही चीज़ को बार बार देखेंगे, एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से देखेंगे। घटना चक्र में स्पेशली ये चीज़ अच्छी है कि उसमें मध्य प्रदेश के क्वेश्चन, उसमें बिहार के क्वेश्चंस, उसमें यूपी के क्वेश्चन, यूपी के लोअर वाले क्वेश्चन, आप एक ही टॉपिक को 4 बार 4 तरीके से देखेंगे, इट गेट्स स्टक इन योर माइंड। ओके, सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करें। अब उसके बाद में हम अपनी स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं कि माय प्लान, मैं क्या करने वाला हूँ। कल से मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा और मैं 20 डेज़ दूंगा इसको। उसके बाद में मैं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट पढ़ाऊँगा, उसको भी मैं 20 डेज़ दूंगा। देन पॉलिटी, इसको भी मैं 20 डेज़ दूंगा। उसके बाद में इकोनॉमिक्स, इसको मैं 15 डेज़ दूंगा। एंड उसके बाद में साइंस एंड टेक, इसको भी मैं 15 डेज़ दूंगा। तो ओवरऑल 90 डेज़। साथ ही में इन्हीं के साथ में हमें पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। पैरेलली करंट अफेयर्स हमारे चलेंगे, जो मैं मंथली लेके चलूँगा। हम मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और हम करेंगे ये जनवरी टिल सितंबर। वैसे सितंबर तक करना ठीक नहीं होगा, बट टिल मिड सितंबर हम इसको कवर करेंगे। सो ये 90 डेज स्ट्रेटजीज़ हैं। 10 दिन जो बचेंगे हमारे पास, लास्ट के टाइम पे आपको क्या करना है कि लास्ट 10 डेज़ आपको सिर्फ जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है, एग्जाम्पल 10 to 12, आपको उसी टाइम पर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठ के लगाना है। साथ में आपको सीसेट को भी देना है। यूजुअली क्या होता है कि किसी का दोपहर में सोने का टाइम होता है, आपने सीसेट की प्रैक्टिस नहीं करी है। लास्ट 10 डेज़ में आपको और कुछ नहीं करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, जो आप शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट्स बनाएंगे। आप जब मेरे साथ पढ़ें तब भी कर सकते हैं, आपको मेरे से नहीं अच्छा लगता आप कहीं और से कर सकते हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम है। बट प्लीज़ आप जब भी करें तो आप हर एक टॉपिक को, जो आपने टॉपिक को पढ़ा, उसको छोटे छोटे पॉइंट से बना लें कि मैंने इससे क्या सीखा, मैं इसको कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। आप उनको अपने छोटे छोटे पॉइंट से बनाएंगे, वो नोट्स आपको लंबे टाइम तक रिटेन रखने हैं। इसके लिए आप एक स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं 5, 7, 13 की। 5, आप 5 दिन बाद उसको पढ़ें। दूसरा, 7 दिन बाद उसको पढ़ें। जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो 5 दिन बाद आपने उस टॉपिक को पढ़ा, फिर 7 दिन बाद आपने उस टॉपिक को पढ़ा, देन 13 डेज़ बाद उस टॉपिक को पढ़ा। नाउ कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ फ्रॉम योर साइड, मैं 2 to 2.5 आवर्स आपकी क्लास लूँगा। उसके साथ में आपको अपने करंट अफेयर्स पे बेसिकली ध्यान देना है। करंट अफेयर्स पे कैसे ध्यान देना है, आप तो आप PT 365 से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको थोड़ा छोटा लगेगा। अदरवाइज़ आई वुड प्रेफर कि आप मंथली मैगजीन जो भी आपको अच्छी लगती है, इनसाइट्स, या फिर आप लेना चाहते हैं विज़न की, या फिर आप कोई और IAS बाबा, कहीं से भी आप जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी एक सोर्स पर्टिकुलरली पकड़ लें। साथ में आपको करंट अफेयर्स के एक हैबिट अब डेवलप करना है, वो है द हिंदू पढ़ने की।
द हिंदू पढ़ने की हैबिट या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, ये चीज़ पर्टिकुलरली आपकी लाइफ के लिए है। मैं नहीं कहता कि यूपीएससी के लिए है, क्योंकि हम जब भी एडिटोरियल को पढ़ते हैं तो एक बड़ी चीज़ को समझना, क्योंकि हम लाइन लाइन वाइज होता है उसको पढ़ते जाते हैं, हमें मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने खुद करा था, मैं मतलब ये नहीं कहता मैं खुद के ऊपर रख के लेता हूँ, मुझे एडिटोरियल के पेजेस स्टार्टिंग में पढ़ने में 1-1 घंटा लग जाता था, और आज मैं 30 मिनट्स में पूरा पेपर पढ़ सकता हूँ। सो ये ग्रेजुअल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ा सकते हैं, जो हमारी रीडिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं, और वो बहुत अच्छी बात है। और हमें एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है, हमारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स स्टक हो जाते हैं, हम पिक्चर के थ्रू किसी चीज़ को देख लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यह है कि हम जब भी न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम उसी में लग जाते हैं कि हम उसमें 2 घंटे, प्लीज़ ये चीज़ मत करिएगा, आप जस्ट पढ़ लीजिएगा, आप गो थ्रू हो जाइएगा एंड सारी चीज़ें फिर बुकलेट में आ जाएंगी। क्योंकि अगर आप बेसिक स्टेज पे हैं और आप इस टाइम पर थोड़ा टाइम उसमें डिवोट ज़्यादा कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे। ओके, मीनवाइल जो लोग यूपीएससी के साथ में स्टेट सर्विसेज को भी टारगेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि आप जब भी करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हो तो स्टेट में जो करंट अफेयर आता है बहुत स्टैटिक आता है। तो आप जो स्टेट का कोई भी चैनल, एग्जांपल अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को देखते हैं, उसमें जो करंट अफेयर्स हैं, और आप अगर विज़न की बुकलेट को देखेंगे, अगर आप स्टेट वाले करंट अफेयर्स को लगाना चाहते हैं तो आप इससे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक टू द पॉइंट होते हैं। तो इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप जो भी आप अपना चैनल फॉलो करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं, उसके साथ में मेरे से जो मंथली मैगजीन्स हैं आप उसको देखते जाएं, और आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे, हर टॉपिक को रिलेट करें कि पॉलिटिक्स की साइंस में इसका कैसा मतलब होगा, अच्छा इसको यूपीएससी किस तरीके से पूछ सकता है। काफ़ी सारे मिथ्स हैं जो रिलेटेड हैं यूपीएससी के लिए, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन करने से पहले डरते हैं। सबसे पहला, एवरीथिंग अंडर द सन, ये हमारा कोर्स है, क्या ये सच है? देखिए कोर्स काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन हमें अपने डिफाइंड सिलेबस है उसको अच्छे से समझना है, देन क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, उसके रिगार्डिंग हमें एक कनेक्टेड आंसर लिखना होता है। हमारे को अपने एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, हमें कोई ज्ञानी बनने से मतलब नहीं है। सो दीज 100 डेज अगर आप मेरे साथ हैं, आई कैन अश्योर यू दैट वी विल मेक इट, हम लोग साथ में देंगे। ओके, सो इसी के साथ कल से मिलते हैं। जय हिंद।